हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 6 का एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे, जिसमें कोण के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 5.2 में हमको पढ़ना है कोण, एंगल। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, बिंदु के बारे में बताए थे कि जिसमें न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न मोटाई होता है, केवल कल्पना मात्र इकाई होता था। उसे हम कहते थे बिंदु, पॉइंट। फिर उसके बाद हमने बताया रेखा। रेखा के बारे में हमने बताया कि दोनों ओर अनंत तक जाती है। असंख्य बिंदुओं का यह समूह है जो कि दोनों साइड में अनंत तक जाता है। इसका दो प्रकार, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। फिर उसके बाद हमने बताया था किरण, बताया था किरण में बताया था कि एक बिंदु से एक ही दिशा में अनंत तक जाने वाली असंख्य बिंदुओं के समूह को किरण कहते थे। यह रे हो गया यानी कि किरण, और यह लाइन हो गया, यह पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हमने बताया था रेखाखंड, बताया था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में हमने बताया था कि इसका अंत बिंदु यानी कि लास्ट पॉइंट दिया रहता है, यह अनंत तक नहीं जाता है, यानी कि निश्चित लंबाई के रेखा को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। लाइन सेगमेंट इसका नाम है। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कोण के बारे में। कोण किसे कहते हैं? कोण में होता है दो किरण रहता है, ठीक है। इसी से मिलकर हमारा कोण बनता है। देखिए कैसे हम बनाते हैं इसको। पहले इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे। एंगल क्या है? दो किरणों के मिलने से जो झुकाव पैदा होता है उसे कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे में अब देखिए, एक किरण यह हो गया, यहाँ पे ओ डाल देते हैं। वो एक किरण है कि नहीं? इसका एक पॉइंट लास्ट पॉइंट है और एक लास्ट पॉइंट, एक साइड में लास्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यह किरण हो गया। फिर यहीं से एक किरण यहाँ पे ओ बी, ठीक है, जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो झुकाव पैदा होता है उसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण यानी एंगल कहते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको एक साइड से पढ़ते हैं, या तो इधर से पढ़िए या फिर इधर से पढ़िए। इधर से पढ़िएगा तो कोण बी ओ ए, और इधर से पढ़ेंगे तो कोण ए ओ बी। संकेत में कैसे लिखते हैं? संकेत में देखिए हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है ना। और फिर इसको कोण ए ओ बी किधर से भी हम पढ़ सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हैं और इधर से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद कोण में क्या क्या होता है, ठीक है ना। कोण में क्या क्या होता है देखिए, एक शीर्ष है, नोक है कि नहीं, नुकीला है, तो इसको कहते हैं शीर्ष। इसको कहते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। फिर इसको कहते हैं किरण, ठीक है ना। यहाँ पे कितने किरण है? एक यह किरण और एक यह किरण। तो वर्टेक्स कितना हो गया? एक। क्या हो गया? एक। और किरण रे कितना हो गया? यह है हमारा रे, किरण, ठीक है ना। फिर यह हमारा क्या है? किरण है। क्या है? तो किरण कितने होते हैं? दो। किरण बराबर दो।
यानी कि एक एक कोण में क्या क्या चीज होता है, एक शीर्ष होता है नहीं, और फिर दो किरण होते हैं, दो किरण होते हैं। समझ में आया? या फिर इसे आप भुजा भी कह सकते हैं, इसे आप भुजा भी कह सकते हैं। हो गया। अब कोण के प्रकार, ठीक। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। पहला है शून्य कोण, शून्य कोण, जीरो एंगल, यह माप के आधार पे कोण है, ठीक है ना। फिर दूसरा होता है न्यून कोण, न्यून कोण। फिर तीसरा है समकोण। फिर चौथा है अधिक कोण। फिर उसके बाद पांचवा है ऋजु कोण या सरल कोण, या सरल कोण। फिर उसके बाद छठा नंबर में है प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। अब बारी बारी से इसके बारे में हम बता देते हैं। अब इसका भी इंग्लिश, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, इसका स्ट्रेट एंगल और इसका रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल। अब देखिए शून्य कोण किसे कहते हैं, समझ लीजिएगा, बस यहीं पे याद हो जाएगा। जैसे इसका नाम है उसी तरह से इसका डिफिनेशन है। जिसका मान कितना हो, 0 डिग्री हो। क्या हो? मान 0 डिग्री हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? शून्य कोण। क्या कहते हैं? शून्य कोण, ठीक है ना। कोण AOB बराबर 0 डिग्री है, उसमें कोई कोण नहीं बन रहा है। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा, ठीक है, तथा 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा, वह कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। क्या कहलाएगा? फिर उसके बाद समकोण 90 डिग्री, क्या जिसका मान कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण, राइट एंगल। उसके बाद है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से छोटा, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। ऋजु कोण, जिसका मान क्या हो, ऋजु कोण में 180 डिग्री हो, मान कितना हो, 180 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण, जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 से छोटा, 360 डिग्री से छोटा, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण कहते हैं, ठीक है। बस हमारा कोण का इतना ही प्रकार होता है। किसी किसी किताब में एक और प्रकार दे देता है जिसे पूर्ण कोण देता है, ठीक है ना, यानी कि 360 डिग्री पूरा रहता है,
उसे क्या कहते हैं, हमारा हो जाता है आपको पूर्ण कोण वह बोलता है। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। 90 डिग्री सीधा ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है ना। फिर यह क्या रहता है, 90 डिग्री से छोटा रहता है। अधिक कोण में देख लीजिए, अधिक कोण ऐसे 90 डिग्री से ऐसे थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है ना, ये वाला। फिर 180 डिग्री, तो यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे, यहाँ पे जो कोण बनता है यह क्या कहलाता है, 180 डिग्री। अब यह 180 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना, ऐसे, और फिर इसको ऐसे ले लेते हैं, यानी कि ये जो कोण बन रहा है हमारा क्या हो जाएगा, पुनर्युक्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। कोई दिक्कत, मिटा दे अब इसको। एक बार और रिवीजन करवा दें। शून्य कोण जिसका मान 0 डिग्री हो, न्यून कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, सम कोण राइट एंगल जिसका मान 90 डिग्री हो, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, रिजु कोण या सरल कोण स्ट्रेट एंगल जिसका मान 180 डिग्री हो, प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण रिफ्लेक्सिव एंगल जिसका मान 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, मिटा दे। कोण किसे कहते हैं, दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। पैदा होता है चाहे उत्पन्न होता है, एक ही चीज है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में हमारा दिया है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। 1 नंबर सवाल में है, कोण दे दिया है, शीर्ष कोण बनाने वाली भुजाएं और फिर कोण का नाम लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे दे दिया है ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी। इधर पूछ रहा है यहाँ पे शीर्ष, क्या पूछ रहा है, शीर्ष, यानी कि जो नुकीला भाग इसमें कौन है। फिर उसके बाद कोण बनाने वाली भुजा, कोण बनाने वाली भुजा। फिर उसके बाद यहाँ पे कोण का नाम, कोण का नाम। देखिए तो इसमें शीर्ष नुकीला भाग कौन है, यह है कि यह है, यहाँ पे है। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये दोनों किरण कहाँ किस बिंदु पे मिलते हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, तो यह शीर्ष हो जाएगा, यानी कि बी शीर्ष हो जाएगा। शीर्ष क्या हो जाएगा, बी। फिर कोण बनाने वाली भुजा, तो एक यह भुजा और फिर एक यह भुजा, यानी ए बी और फिर बी सी। क्या हो जाएगा, ए बी और फिर बी सी। कोई दिक्कत। कोण का नाम तो ऐसे पढ़ेंगे, कोण ए बी सी या फिर कोण सी बी ए। ठीक है, यह हमेशा जो कोण रहता है उसको बीच में रखते हैं, यानी कि जो शीर्ष रहता है वह हमेशा क्या रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, तो यानी कि कोण ए बी सी, ऐसे ही इसका नाम लिखते हैं, या फिर कोण सी बी ए। कोई दिक्कत, इस तरह से आप बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यह नीचे की तरफ में ऐसे करके दिया है, इसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलिए अब देखिए, इसमें शीर्ष नुकीला भाग, यानी कि दो शीर्ष, दोनों ये किरण किस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर कोण बनाने वाली भुजा, इस कोण को, यही ना कोण बन रहा है, तो यह कोण किस किस भुजा से मिलना चाहिए, यहाँ पे क्यू आर और फिर पी क्यू, पी क्यू तथा क्यू आर। कोई दिक्कत। फिर कोण का नाम, इसका नाम लिखना है तो ऐसे पढ़ लेंगे या फिर ऐसे पढ़ लेंगे। शीर्ष ध्यान में रहे कि जो शीर्ष रहता है वह हमेशा बीच में रहता है, तो कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर। देखिए तो शीर्ष बीच में आ गया, सत्य है, हो जाएगा। एक और यह ऐसा सवाल है, यह वाला आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा सवाल दे रहा है, नीचे की आकृतियों में बनने वाले कोणों की संख्या लिख बताइए। इसको मिटा देते हैं।
दूसरा सवाल कह रहा है कि नीचे की आकृतियों में बनने वाले कोणों की संख्या बताइए। ऐसे बना रहा है, इसमें बताइए तो कितना कोण बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, एक बन रहा है। क्या बन रहा है, एक। क्या हो जाएगा, एक। कोण की संख्या बराबर एक। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऐसा फिगर दिया है, इसमें पूछ रहा है कि कितना कोण बन रहा है। तो देखिए तो जितना शीर्ष होगा ना, या फिर जितने किरण मिलेंगे, तो यहाँ पे एक यह किरण और फिर एक यह किरण मिल रहा है, तो यहाँ पे एक कोण। फिर यहाँ पे देखिए एक यह किरण मिल रहा है, तो यहाँ पे एक कोण। फिर यहाँ पे देखिए एक यह किरण मिल रहा है, तो कितना कोण हो जाएगा, कोण की संख्या बराबर 1 2 3। कितना हो गया, 3। आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद अगला वाला आप बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ऐसा फिगर दे दिया है, पूछ रहा है कि इसमें कितना कोण बन रहा है। तो देखिए तो कितना कोण बन रहा है, एक यह कोण हो जाएगा, फिर यहाँ पे यह कोण हो जाएगा। देख रहे हैं, यह शीर्ष यहाँ पे मिल रहा है, यह शीर्ष हो गया, और फिर ये किरण और फिर ये किरण यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यह कोण हो जाएगा। फिर एक बार यह कोण हो जाएगा। देखिए तो यह किरण और यह भुजा और फिर यह भुजा मिल रहा है, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे भी बन जाएगा। कितना हुआ, 1 2 3 हुआ। फिर यहाँ पे 4 हुआ। फिर यहाँ पे एक 5 हुआ। देखिए तो इसके और इसके मिलने से यह बना, नहीं बना। कोण कब बनता है, जब दो भुजा या फिर किरण मिलते हैं, तो ऐसा ही ना बनता है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक यह भुजा और फिर यह भुजा मिला, तो यह कोण बना। फिर यहाँ पे देखिए यह भुजा और फिर यह भुजा मिला, तो यह कोण बना। समझ में आया। फिर यहाँ पे देखिए, फिर इस यहाँ पे कैसे कोण बना, यह भुजा फिर यह भुजा आपस में यहाँ पे मिल रहा है, तो यह कोण बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यह है फिर यह है, तो यहाँ पे यही ना कोण बन रहा है, एक यह भुजा और फिर एक यह भुजा मिल रहा है, तो बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए यह भुजा और फिर यह भुजा यहाँ पे मिल रहे हैं, तो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, तो एक कोण बन रहा है। फिर यहाँ पे देखिए यह भुजा फिर यहाँ पे यह शीर्ष है, यहाँ पे यह भुजा फिर यह भुजा, देखिए तो बन रहा है यहाँ पे यह वाला। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो यह और फिर यह, यहाँ पे यह कोण बन रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद अब इस पूरा में देखिए, पूरा में बन रहा है एक यह भुजा ऐसे और फिर ऐसे। इस बीच वाला को हम हटा देते हैं, तो ऐसे ढक लेते हैं, ऐसे तो बन रहा है कि नहीं, पूरा लंबा सा। तो गिनिए तो अब कितना कोण हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और यह टोटल कितना हो रहा है, 8। कितना हो रहा है, समझ में आया कि नहीं। कोण की संख्या बराबर कितना हो जाएगी, बराबर 8। ठीक है, यह हमारा कोण का संख्या हो जाएगा। देख समझ में आया कि नहीं आया, और बना लीजिएगा। अगला सवाल बता दें, ठीक ना। तीसरा नंबर सवाल को आ रहा है, चित्र देखकर बताइए कि बिंदु P, Q तथा R कोण के किस भाग में स्थित है। तो अब देखिए, सबसे पहले फिगर दे दिया है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। यह हो गया हमारा क्या है, कोण का नाम है। क्या है, कोण का नाम है, कोण A B C। अब यहाँ पे Q दे दिया है, यहाँ पे Q यहाँ पे दिया है, R दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि P Q R, P भी यहाँ पे दिया है, एक P पॉइंट भी यहाँ पे दिया है। किस पे दिया है, इसी रेखा पे दिया है। तो पूछ रहा है उसका स्थिति बताइए किस भाग में स्थित है। हम आप लोग को पिछले क्लास में ऐसे दिया था नहीं, तो यहाँ पे बिंदु था, यहाँ पे बिंदु था, और पूछे थे कि यह
कहाँ स्थित है, तो बाहर स्थित है तो इसे कहते थे कि बाहर स्थित है, नहीं अंदर है तो अंदर स्थित है, ठीक ना। तो उसी तरह से हमारा कोण है, इस एरिया के बीच में अंदर में जो होगा तो उसे कहेंगे अंदर में स्थित है, नहीं, या अंतः भाग है, ठीक है, अंतः भाग में स्थित है। अगर इस पे स्थित रहेगा तो कहेंगे कि कोण पर स्थित है, क्या है, कोण पर स्थित है। बाहर रहेगा, इस कोण के इस भाग के बाहर रहेगा तो कहेंगे कि बाहर स्थित है, क्या है, बाहर, यानी कि बहिर्भाग में स्थित है या फिर बाह्य भाग में स्थित है। तो अब सबका लिख देते हैं। बिंदु P कहाँ है, देखिए P कहाँ है, बाहर है, इसी पर ना है, कोण पर ना है, तो यानी कि लिख देंगे कि कोण की परिसीमा पर, कोण पर या कोण की परिसीमा पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर Q कहाँ स्थित है, Q कहाँ स्थित है, कोण से बाहर है कि कोण के अंदर है, तो यानी कि लिखेंगे कोण के बाहर यानी बाह्य भाग, ह में हलंत और यह बाह्य भाग में, ठीक है। फिर उसके बाद R कहाँ स्थित है, R कहाँ स्थित है कोण से, अंतः भाग में, डायरेक्ट लिख देते हैं अंदर या अंतः भाग में, ठीक है, अंतः भाग में स्थित है। कोई दिक्कत। आप लोग का यह चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर में है त्रिभुज के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।